बारिश का मौसम जितना ही बाहर अच्छा लगता है ना, उतना ही घर के अंदर घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना टफ हो जाता है। मतलब वही घर के अंदर वो जो सीलन, बदबू, गीलापन, कपड़े ना सूखना, ये प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ आपके साथ ऐसे हैक शेयर करूंगी जिससे आपको इन सब चीज़ों से थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। तो जब भी वैसे ही पोछा लगाते हैं तो नॉर्मली हम कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते ही हैं। और आप इन दिनों में जो मानसून का टाइम होता है ना, तब तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसमें ऐड करके लगाना, खाली पोछा मत लगाना। जैसे मैंने कॉलीन है, कॉलीन का मेरा तो ये बॉटल ही ख़त्म होने वाला, पूरा पैक ले लिया था। इकट्ठा लो तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो मैंने तो यही मंगवा लिया था, यही यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लोर तो क्लीन होता ही है, फ्रूट फ्लाइज नहीं आते, इंसेक्ट्स नहीं आती, इवन लिजर्ड भी जो अगर नीचे घूम रही होती है ना, वो भी नहीं आती हैं। तो और थोड़ी सी खुशबू भी बनी रहती है। तो ये तो मेन आपको करना ही है जब भी घर पे पोछा लगाना है। सेकेंड, अब जो हमारा वॉशरूम है, इसे टाइम टू टाइम क्लीन करना है, क्योंकि पहले मानसून से पहले या बाद में अगर हम थोड़ा गैप डाल भी देते हैं ना ये कमोड को क्लीन करने में, तो वो भी चल जाता है। लेकिन इन दिनों आपको डेली बेसिस पे, नहाने से पहले डेली बेसिस पे कमोड क्लीन करना ही करना है। और साथ में यहाँ पर एक ओडोनिल का जेल पाउच तो वहाँ रहना ही चाहिए, जिससे कि वहाँ खुशबू बनी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मेल तो हमारे वॉशरूम में आ जाती है। तो ये वॉशरूम, ये स्मेल से हम दूर रहें और ठीक रहे, तो सबसे पहले ये हमें ये ओडोनिल का जेल पाउच ये हमें हमेशा ही अपने वॉशरूम में लगाना है। और जब भी हम मानसून में की बात करते हैं ना, हम ये सोचते हैं अब मानसून का टाइम है, अब भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें अपने फेस पे कुछ अप्लाई करने का या फिर कुछ ज़्यादा ऐसा एक्स्ट्रा केयर करने की। लेकिन जब भी मानसून का टाइम होता है ना, लिटरली उस टाइम पे आपको अपने हेयर्स को, अपने स्किन को और भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। हेयर्स पे आप हेयर्स का कोई भी जो होममेड ऑयल होता है वो बना सकते हैं, लेकिन आपको सनस्क्रीन तो तब भी अप्लाई करनी ही करनी है। ये आप बना के चलिए, जैसे ही आप नहा के बाहर निकलते हैं ना, बाकी काम तो देखो चलते रहेंगे और वो होते भी रहेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर अप्लाई करना है। मैं तो फेस पे अपना अलग अप्लाई करती हूँ और अपने आर्म्स पे भी साथ में मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ। कुछ छोटी छोटी केयर करके ही हम अपने स्किन हेयर्स को बचा सकते हैं। और बात आती है मानसून के टाइम पे हमारे मंचिंग टाइम की। लेकिन इस टाइम पता है क्या मन करता है हमारा, हम समोसे, पकोड़े, इन चीज़ों पे, अनहेल्दी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये ऐसी रेसिपीज़ भी काफ़ी निकल जाती है जो मानसून के टाइम पे, मंचिंग टाइम भी, और आपको अच्छा भी लगे। देखो, मैं एक नॉर्मल सा चिल्ला बना रही हूँ, साथ में पीनट की चटनी। पीनट की चटनी इतनी हेल्दी होती है और साथ में बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनती है, और लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है इसको बनाना। बस पीनट रोस्ट करने हैं, टमाटो और अनियन डालना है और सूखी लाल मिर्च डालनी है, और बाद में राई का थोड़ा सा तड़का लगा देना है। बस इसे हल्का सा रोस्ट करके जैसे ही ठंडा होगा और इसे ग्राइंड करना है। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि हमारा समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें खाने को मन करता है, लेकिन आप चिल्ला नॉर्मल अकेले बेसन का ना बनाकर, बेसन प्लस सूजी और ओट्स और साथ में कर्ड, ये मैंने बैटर बनाकर रख दिया था आधा घंटा पहले ही। सब्जियां चॉप करके रख दी थी, और इसमें जितनी जी भर के सब्जियां चाहो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें अनियन डाला है, कैरेट, कैप्सिकम, बीन्स, छोटे छोटे जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा जो भी सब्जियां अवेलेबल थी वो मैंने सब इसमें कट करके डाल दी। लिटरली इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्टी लगता है। उतना ही उत्पम का टेस्ट, ना ही ओट्स का, ना ही कोई इसमें बेसन का, ओनली चिल्ला। ये तीनों जो मिक्स बना लेते हैं ना, वो जो बैटर बनता है, हेल्दी तो बनता ही है और इतना टेस्टी बनता है। जो हमारी मंचिंग का मन करता है ना इस टाइम पे, मानसून के टाइम पे पकोड़ा, समोसा खाने का, उसको ये दूर कर देता है। एक बार आप बनाकर जरूर खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, हेल्दी रहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मानसून का टाइम है तो सिर्फ हमें अनहेल्दी, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। का मतलब एक समोसा जो बाहर का जो बनता है, उसमें वो बार बार एक ही ऑयल उसे में ही बार बार वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम घर पे वो चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं ना, हेल्दी रहता है। तो बाहर की चीज़ें हो सकता है मैक्सिमम आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। घर पर ही बनाओ, लेकिन मैदा उससे भी ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। तो आप देखो शक्ल भी कितनी अच्छी बनी है, लिटरली खाने में भी बहुत अच्छा था। अकेला अगर आप बेसन का चिल्ला बनाते हो ना, तो इतना यम्मी नहीं बनता। अगर आप ये तीनों चीज़ें डाल के ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लेना बस, और वो इसमें ऐड करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनेगा और अलग ही फ्लेवर आपको लगेगा। और प्लस आप चाहे कोकोनट की चटनी ले सकते हो या फिर पीनट की चटनी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर पीनट की चटनी बनाई है, बहुत ज़्यादा यम्मी
यम्मी लगा था ये, बच्चों को खूब पसंद आया। बारिश के दिनों में आप ऐसी चीज़ें बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं या फिर उनके लंच में भी भेज सकते हैं, एक अच्छी रेसिपी आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट हैक मैं जो बताती हूँ, जब भी हम वॉशिंग में कपड़े ऐड करते डालते हैं और एक लोड लास्ट में आपको कंफर्ट ज़रूर ऐड करना है। इससे जो हमारे मतलब वॉशिंग हम यूज़ करते हैं जो स्मेल आती है ना, क्योंकि मानसून के टाइम पे काफ़ी स्मेल आने लगती है कपड़े जब वॉश करते हैं, चाहे टॉप लोड हो, फ्रंट लोड हो या ओपन वाली हो। तो अगर आप कंफर्ट यूज़ करेंगी ना, बिल्कुल एज इट इज़ खुशबू भी बरकरार रहेगी और कपड़े भी शाइनिंग रहेंगे। तो मैं तो ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करती हूँ मानसून के टाइम पे। छोटी छोटी टिप्स अगर आप यूज़ करेंगी ना, तो मानसून का टाइम आपको अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद जब कपड़े सुखाने के बाद वॉशिंग मशीन को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमें मानसून के टाइम पे ज़रूरी ध्यान रखना है। एक तो हमें उसे ड्राई करके रखना है, कपड़ा ज़रूर लगाना है और पूरा उसका डोर ओपन करके रखना है ताकि अंदर का मॉइस्चर चला जाए। और बारिश के टाइम पे जब भी मुझे कपड़े सुखाने होते हैं ना, ये टेरेस पे एक रूम बना हुआ है, यहाँ पर ही मैं अपना स्टैंड लगा देती हूँ, ऊपर फ़ैन चल जाता है। और ये वाले जो स्टैंड आते हैं ना, ये काफ़ी रखने में भी कोई स्पेस नहीं लेते हैं और मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और स्पेस भी कम लेता है अगर हम इसे फोल्ड करके रखते हैं, और बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो मानसून के टाइम पे सबके घर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं एंट्री एरिया पे। एंट्री एरिया पे मानसून के टाइम पे ये बास्केट, कोई भी बास्केट ले सकते हो, प्लास्टिक की, वुड की, कोई भी बास्केट जरूर होनी चाहिए जिसमें आपको रेन कोट और आपको अम्ब्रेला और साथ में एक प्लास्टिक की ट्रे हो या वुडन की ट्रे हो जिसमें आपके बच्चे गीले शूज़ डाल के रख दें। वो ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद वो रैक में जाएंगे ताकि रैक में भी स्मेल नहीं आएगी। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मानसून के टाइम पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। घर पे ना ही गीले शूज़ आएंगे और ना ही गीली अम्ब्रेला आएगी अगर एंट्री वे पे आप ये सब चीज़ें रख देते हो। और अब नेक्स्ट हैक की बात करते हैं हमारे वार्डरोब से रिलेटेड। इस टाइम पे वार्डरोब में सबसे ज़्यादा हमें डर लगता है कि वहाँ हमारे कपड़ों में, अच्छे अच्छे कपड़ों में फंगस ना लग जाए। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये चौक का पैकेट है। हाँ जी, ये नॉर्मल चौक का पैकेट है जो बोर्ड पे हम यूज़ करते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे, ये वही वाइट चौक्स है। चाहे आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर इसकी जगह आपको जो सिलिका जेल के पाउच आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। आप अपने कपड़ों के आसपास इसे रख दीजिए तो आपका जो वार्डरोब के अंदर हमारा जो मॉइस्चर होता है ना, वो इसे बिल्कुल अब्जॉर्व कर लेता है, या फिर सिलिका जो जेल का पाउच होता है वो भी अब्जॉर्व कर लेता है। नहीं तो ये तो बहुत ही छोटी सी रेमेडी है और इजीली मिल जाता है हर स्टेशनरी की शॉप पे। तो मैं तो ये चौक ना फैला के रख देती हूँ पूरे वार्डरोब में हर जगह। हालांकि कुछ लोग पोटली में बांध कर एक जगह रख देते हैं तब भी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के, बच्चों के, मेरे वार्डरोब में हर जगह मैं एक एक दो दो चौक यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ऐसे करने से ना अंदर जो स्मेल आती है, कई बार हम गीले कपड़े होते हैं वो फोल्ड करके रख देते हैं, वो नहीं आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हैक की। ये जो आपको दिख रहा है ना, भीमसेनी कपूर है, जो प्योर कपूर होता है ना वो है। एक गोल वाली टिक्कियाँ आती हैं वो कपूर नहीं, एक ये जो प्रॉपर ओरिजिनल वाला कपूर है वो होना चाहिए। जैसे हम बेडशीट वगैरह बिछाते हैं तो बेडशीट थोड़ी सी गीली चिपचिपी इन दिनों में मानसून के टाइम पे, या थोड़ी हल्की फुल्की स्मेल होती है ना, वो नहीं रहती। कपूर की टिक्कियाँ आपको चाहे किसी पॉली बैग में या फिर किसी कपड़े में डाल के आपको उसमें रख देनी है। तो आपके वो जो गीली गीली चिपचिपी सी स्मेल होती है ना बेडशीट में, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ना ही कोई कीड़ा घुन कुछ भी नहीं लगेगा और बिल्कुल सही फ्रेश रहेंगी आपकी। और सेकंड वाला हैक जो मेरा फेवरेट हैक है, जैसे ही बेडशीट हम बिछाते हैं मानसून के दिनों में हमें थोड़ा सा गीला गीला चिपचिपा लगता है ना, उसे दूर करने के लिए मैं आयरन यूज़ करती हूँ। मैं पूरे बेडशीट को थोड़ा सा अपने प्रेस को गर्म करके पूरे बेडशीट पे उसे चला देती हूँ। इससे वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, मॉइस्चर दूर हो जाता है, बेडशीट बिल्कुल सूखी सूखी लगती है, ऐसे लगती है जैसे हमने धूप में सुखाई हो। तो मैं ये वाला हैक काफ़ी यूज़ करती हूँ, मेरा ये फेवरेट हैक है। इवन कपड़ों पे भी कई बार मैं प्रेस डाल देती हूँ ना, तो फिर लगा देती हूँ तो वो बिल्कुल सारा मॉइस्चर, गीलापन दूर हो जाता है, स्मेल दूर हो जाती है इवन। और कंफर्ट तो हम ऐसे कपड़े वॉश करने में यूज़ करते ही हैं। तो जैसे ही हल्की गर्म होती है ये सारी चारों तरफ से पूरा हम आयरन कर देते हैं और काफ़ी अच्छी रहती है। ये वाला हैक अपना के देखना, आपको कभी भी कॉटन की बेडशीट आप यूज़ करो, चाहे मिक्स फैब्रिक की यूज़ करो, कभी भी आपको गीली या चिपचिपी नहीं लगेगी, आप थोड़ा उस पर आयरन लगा दोगे तो यहाँ पर ये मेरी रेडी हो गया है, मानसून वाला रूम रेडी हो गया है।
और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हैक की, जो कि हमारे किचन से रिलेटेड है। इस टाइम पे किचन का जो हमारा सामान रखा होता है ग्रोसरी का, वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इवन देखो, अब भी अगर आप 1 kg दालें लेने की बजाय ½ kg लीजिए। पहले तो आपको मैं यही हैक बताऊंगी, नॉर्मल सा है। और दूसरा, अगर फैमिली ज़्यादा है, ज़्यादा आपकी लागत है, या कभी हमें सेल्स में मिल जाती हैं, हम ज़्यादा लेकर आ जाते हैं, तो भी हमारे पास होम रेमेडीज़ काफ़ी हैं। होममेड हैक्स ही हैं जो मैं सारे आपको बता रही हूँ आज। और उसमें सिर्फ चाहिए आपको तेज पत्ता, लौंग के कुछ क्लोव्स के पीसेस चाहिए, और चाहिए आपको सूखी वाली लाल मिर्ची, या फिर नीम के पत्ते ऐड कर सकते हैं। आपको ये कुछ भी बाहर से लाने की कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता किस तरह का केमिकल होता है। कुछ देते हैं बाहर से दालों में रखने के लिए, डिब्बों में रखो। लेकिन आप अगर ये छोटी सी होम रेमेडी भी अपनाएंगे ना, आपको दालें आराम से 1 मंथ, जो मानसून का टाइम होता है ना, आराम से निकाल देगी। और कुछ हो सकता है, अगर आपका बहुत ज़्यादा है, फ्रिज में जगह है, तो आप फ्रिज में भी रख सकती हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अपना चल जाएगी। लेकिन हमारा फ्रिज है ना, एक अलमीरा बना देते हैं हम उसे, बहुत सारी चीज़ें उसमें ही डाल के रखते हैं। तो बेटर यही है कि जो सूखी वाली चीज़ें हैं, ग्रोसरी हैं, इसमें आप ये सूखा लाल मिर्च, तेज पत्ता और लौंग का 1-1, 2-2 पीस डाल के आप रख दो। काफ़ी टाइम आपकी ये चल जाएगी और बहुत अच्छे से सही आपका ये मानसून का टाइम निकल जाएगा। तो ये किचन का ये हैक तो मैं हमेशा, जैसे ही हमारा मानसून स्टार्ट होने वाला होता है ना, मैं ज़रूर अपनाती हूँ। ये छोटे छोटे हैक्स अपना के ना, आपको बहुत मानसून का टाइम बहुत अच्छा लगने लगेगा। कुछ लोगों को जिन्हें पसंद नहीं आता, मुझे तो एवरी टाइम पसंद आता। और जो घर में पूरे स्मेल रह जाती है ना, ये इस तरह के आप डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हो, उसमें एसेंशियल ऑयल डाल के छोड़ दो, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। अगर आप एसेंशियल ऑयल या डिफ्यूज़र पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, महंगे महंगे डिफ्यूज़र नहीं लेना चाहते, तो एक होम रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। पानी गर्म करके नींबू के कुछ छिलके आप इसमें डाल दो, लौंग 1-2 दाने डाल दो, साथ में डाल दो दालचीनी का पाउडर डालो तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा आती है। तो मेरे पास अभी पाउडर नहीं था, तो मैंने ये ऐसे ही ऐड कर लिया था, और काफ़ी लिटरली इसकी जो खुशबू आती है ना, वो पूरे घर में फैल जाती है। पानी आधा हो जाए धीरे धीरे बॉयल होते होते, और मुझे तो इतनी अच्छी लगती है, मैं साथ में खड़े होके खुशबू लेने लगती हूँ इसकी, और इतना रिलीफ मिलता है, जैसे माइंड को मुझे रिलैक्स मिल रहा है। तो ये वाली रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो जो हैक्स और रेमेडीज़ बताई हैं, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो कमेंट करके बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर को हैप्पी और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाए रखिए। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मेरा टाइम हो रहा है, नींबू पानी थोड़ा एंजॉय करती हूँ। एंड बाय बाय, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।